स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 11 जनवरी के ट्रेड एनालिसिस में। आज के एनालिसिस में हम समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं बैंक निफ्टी में। आज के ट्रेडिंग सेशन में किस तरह के कौन कौन से पोटेंशियल इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, चाहे वो सपोर्ट के हो या रेजिस्टेंस के हो। साथ ही किस तरह का प्रोबेबल मार्केट एनवायरनमेंट, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है आज की ट्रेडिंग सेशन में। साथ ही किस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है, इन सबको समझने की कोशिश करेंगे आज के 11 जनवरी के बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग एनालिसिस में। तो दोस्तों, सबसे पहले मार्केट एनवायरनमेंट पे, स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट, ये हमारा इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन का रूल है। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। सक्सेस का की डिसिप्लिन ही है। इस ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग में तो और ज़्यादा, डेरिवेटिव में और ज़्यादा, लेकिन इक्विटी में भी अगर ट्रेड करते हैं तो हमें डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन के सारे रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट, जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसा ही हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगा। तो किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है। तो अगर यूरोपियन इंडिसेज की क्लोजिंग को देखें, चाहे डेक्स जर्मन का इंडेक्स हो या सीएसई फ्रांस का इंडेक्स हो, उसमें बुलिश कैंडल लाइन का ही फॉर्मेशन देखने को मिला है। जबकि यूके का जो इंडेक्स एफटीएससी है उसमें स्लाइटली बीरिश, छोटे रियल बड़ी के बीरिश कैंडल लाइन का फॉर्मेशन देखने को मिला है एफटीएससी में। इस तरह से अगर अमेरिकन मार्केट में इंडिसेज के मूवमेंट को देखें, उनके क्लोजिंग को देखें, तो डाउ जोन्स हो या नास्डक हो या S&P 500 हो, सब में बुलिश क्लोजिंग हुई है। बुलिश कैंडल लाइन का ही फॉर्मेशन हुआ पिछले ट्रेडिंग सेशन में, 10 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में। तो एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह का पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट हो सकता है। हमारा जो प्रेडिक्शन है, हमारे चैनल का जो प्रेडिक्शन है कि मार्केट एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है, बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है, बुलिश इन कंट्रोल मार्केट एनवायरनमेंट देखने को मिल सकता है आज 11 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में। हमें करना क्या है इस तरह के बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट में? हमें बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है, हमें बुल्स के साथ हो लेना है, बुलिश साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना है, बुलिश माइंडसेट के साथ ट्रेड करना है। बुलिश माइंडसेट क्या है? हम लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे अगर उस डायरेक्शन में हमें ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर हमें ब्रेकआउट लॉन्ग के डायरेक्शन में देखने को मिले, हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। तो मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश है। अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, क्योंकि लेवल पर ही हम ट्रेड लेते हैं, लेवल पर ही ट्रेड लेते हैं। अगर बुलिश ब्रेकआउट होता है किसी लेवल का, अगर किसी लेवल का बुलिश ब्रेकआउट हो, वहाँ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। अगर किसी लेवल का रेजिस्टेंस के लेवल से प्राइस ब्रेक करे नीचे की ओर, बीरिश ब्रेकआउट हो, तो वहाँ हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बायर हैं तो पुट बाई करेंगे, सेलर हैं कॉल सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो उसमें शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। इसी तरह जब बुलिश ब्रेकआउट हो, प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, वहाँ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। बायर है कॉल बाई करेंगे, सेलर है पुट सेल करेंगे। इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो उस स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगले टारगेट के लिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, हमेशा लेवल से 30-40 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो भी हमारा एंट्री का लेवल होगा, उसके नीचे का जो सपोर्ट का लेवल है, वहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सपोर्ट के कौन कौन से लेवल हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो प्राइस की जो क्लोजिंग हुई, बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई, उसी राइजिंग गैप में हुई। जो ओपन राइजिंग विंडो था जो अब क्लोज्ड हो चुका है, ओपन राइजिंग विंडो जो क्लोज्ड हो चुका है, जो 47,202 से लेकर के 47,511 का जो एक राइजिंग विंडो था बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर,
वो राइजिंग विंडो अब क्लोज्ड हो चुका है। उसी विंडो में, उसी गैप में क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की पिछले 10 जनवरी के ट्रेडिंग सेशन में। तो उसका बॉटम लाइन हमारा फर्स्ट सपोर्ट है और उस जोन का टॉप लाइन 47,511 हमारे लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस और 47,202 हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट का जोन है। तो फर्स्ट सपोर्ट का जोन 47,202 से लेकर के 47,300 का जोन एक सब जोन हो गया पहले वाले राइजिंग गैप जो 47,202 से लेकर के 47,511 तक था। उसका लोअर हाफ लोअर सब जोन हमारे लिए सपोर्ट का सब जोन है। उसका अपर हाफ अपर सब जोन जो 47,400 से शुरू होता है और 47,511 तक जाता है। 47,400 से लेकर के 47,511 का जो सब जोन है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का सब जोन है और फर्स्ट रेजिस्टेंस का सब जोन है। और 47,202 से लेकर के 47,300 का जो जोन है वो हमारे लिए फर्स्ट सपोर्ट का सब जोन है। अगर मार्केट एनवायरनमेंट तो बुलिश ही है तो ज़्यादा प्रेडिक्शन हमारा जो है कि पोटेंशियली हो क्या सकता है, तो प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, रेजिस्टेंस के जोन को ब्रेक कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अगर श्योरिटी तो कुछ भी नहीं, स्टॉक मार्केट के प्राइस सेक्शन में श्योरिटी कुछ भी नहीं, तो अगर प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करे तो क्या करेंगे? प्राइस अगर 202 के सपोर्ट लेवल को 47,202 के सपोर्ट लेवल को अगर ब्रेक करता है तो प्राइस फिर अगला सपोर्ट कहाँ फेस कर सकता है? अगर उसको ब्रेक करेगा तो अगला सपोर्ट 47,000 का लेवल होगा। अगला सपोर्ट 47,000 का लेवल होगा और वो भी ब्रेक करता है तो उसके नीचे का अगला जो सपोर्ट का लेवल होगा, थर्ड सपोर्ट लेवल, वो 46,800 का लेवल, 46,800 का लेवल। उसके ब्रेक होने पर जो अगला जोन है, जो एक राइजिंग गैप का ही जोन है, जो 5 दिसंबर को क्रिएट हुआ। 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में राइजिंग गैप पे प्राइस वैक्यूम क्रिएट हुआ बैंक निफ्टी के चार्ट पर। वो है 46,484 से लेकर के 46,654, 46,484 इसका बॉटम लाइन, 46,654 उस राइजिंग गैप का, राइजिंग विंडो का जो अभी भी ओपन है, उसका टॉप लाइन 46,654। तो 120 पॉइंट का गैप मार्केट वैक्यूम, प्राइस वैक्यूम जो क्रिएट हुआ 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में, जो अभी भी ओपन विंडो है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का फंक्शन कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए अगर प्राइस नीचे का डिसेंट दिखलाता है, फॉल दिखलाता है। तो सारे सपोर्ट के लेवल समझ गए। रेजिस्टेंस के लेवल कौन है? तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो जोन है वो 47,400 से लेकर के 47,511 का जोन, जो अपर हाफ है क्लोज्ड विंडो का जो 47,202 से 47,511 तक का जोन है। तो उसका अपर सब जोन रेजिस्टेंस का सब जोन है, जिसमें 47,511 का लेवल इम्पोर्टेंट लेवल है रेजिस्टेंस का, फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 47,511। उसको अगर प्राइस ब्रेक करता है, जैसी कि प्रोबेबिलिटी है आज के पॉजिटिव मार्केट एनवायरनमेंट में, जिसकी प्रोबेबिलिटी है, तो मोडेस्ट पॉजिटिव मार्केट एनवायरनमेंट है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बुलिश नहीं है, मोडेस्ट बुलिश है। तो प्राइस फर्स्ट रेजिस्टेंस को तो ब्रेक कर ही सकता है, मोडेस्टली बुलिश भी रहेगा, मोडेस्टली पॉजिटिव भी रहेगा, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो अगर 47,511 का लेवल ब्रेक करता है तो प्राइस के लिए अगला रेजिस्टेंस, अगला सप्लाई का लेवल या जोन क्या हो सकता है? तो उसके बाद अगला जो सप्लाई का जोन होगा, रेजिस्टेंस का जोन होगा 47,750 से लेकर के 47,800, एक 50 पॉइंट का जोन नेक्स्ट रेजिस्टेंस का जोन है, सेकेंड रेजिस्टेंस का जोन है। उसके ब्रेक करने पर 48,000 का लेवल, थर्ड रेजिस्टेंस का लेवल, और वो भी ब्रेक करे जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, 48,220 से लेकर के 48,245 का जोन
आपके लिए फोर्थ रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है, फोर्थ पोटेंशियल रेजिस्टेंस का जोन हो सकता है 48,220 से लेकर के 48,245, और फिर उसके ब्रेक होने पर फिफ्थ जो रेजिस्टेंस का जोन है वो 48,300 से लेकर के 48,350 का जोन। इससे ज़्यादा पुराने लेवल उतने इम्पोर्टेंट आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए नहीं है, जैसा कि मोडेस्टली बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट है। एक्स्ट्रा बुलिशनेस रहता तो प्राइस इन सारे लेवल्स को भी ब्रेक कर सकता था। यहाँ प्राइस सेक्शन किस तरह का होगा, इसको अर्ली प्रेडिक्शन श्योरिटी के साथ नहीं किया जा सकता है। श्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, श्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है स्टॉक के प्राइस सेक्शन में या निफ्टी इंडेक्सेस के प्राइस सेक्शन में। तो अब ले चलते हैं सीधे आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जहां हम बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स को, उसके मार्केट पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये लॉगिन कर रहे हैं। अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट होगा, जो आवर्ली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स को समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी आपके सामने बैंक निफ्टी का मार्केट पिक्चर है। यहाँ सारे लेवल पहले से ड्रा किए हुए हैं। जो भी ब्लू कलर के लाइंस हैं वे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं या जोन्स हैं। रेड कलर के जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर, ये रेड कलर के लाइन उस जोन को डिपिक्ट करते हैं जो राइजिंग गैप या फॉलिंग गैप के जोन होते हैं, जो प्राइस वैक्यूम होते हैं मार्केट पिक्चर पर। तो पिछले प्राइस वैक्यूम को हॉरिजॉन्टल रेड कलर के लाइन से डिपिक्ट किया गया है, और उसके नीचे जो ग्रीन कलर के लेवल देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर के लेवल इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल हैं। फिर नीचे रेड कलर के जो लेवल देख रहे हैं ये फिर राइजिंग गैप के ही है। तो ये राइजिंग गैप अभी भी ओपन है, विंडो अभी भी ओपन है। इसको ईस्टर्न कैंडल लाइन टेक्निक में इसको विंडो कहा जाता है, इस गैप को विंडो कहा जाता है, जबकि वेस्टर्न टेक्निक में इसको गैप कहते हैं। तो ये जो गैप या विंडो जो भी कहें, ये विंडो को हम रेड कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्ट किए हैं बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर। तो पहला जो फर्स्ट सपोर्ट का जो आपका लेवल है, फर्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर 47,202 का लेवल है। 47,202 का लेवल है। तो सारे लेवल को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो नीचे रेड कलर का ये लाइन देख रहे हैं, ये 47,202 का लेवल है। तो ये जो लोअर हाफ है 47,202 से लेकर के 47,300 तक का लेवल, ये पूरा जोन फर्स्ट सपोर्ट का जोन है। और इसके ऊपर 47,400 से लेकर के 47,511 का जोन, ये जो लेवल है वो 47,511 का लेवल है, जो इस राइजिंग गैप का, इस पूरे राइजिंग गैप का ये टॉप लाइन है 47,511, इसका बॉटम लाइन है 47,202। तो ये दो सब जोन में बट गया। 47,202 से लेकर के 47,300 का जोन, सब जोन जो सपोर्ट का सब जोन है, और इसके ऊपर 47,400 से लेकर के 47,511 तक का सब जोन जो
रेजिस्टेंस का फर्स्ट रेजिस्टेंस का सब जोन है। तो ये हो गया फर्स्ट सपोर्ट, ऊपर हो गया फर्स्ट रेजिस्टेंस। अब ये ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीन कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके पहले यहाँ पर एक लेवल है 47,000 का लेवल। 47,000 का लेवल जो ड्रा किया हुआ नहीं है, ये है 47,000 का लेवल। ये 47,000 का लेवल सेकेंड सपोर्ट का लेवल है, S2 है बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर 47,000 का लेवल। उसके नीचे 46,800 का, ये जो ग्रीन कलर का थिक लाइन है वो है 46,800 का लेवल। ये 46,800 का लेवल, ये 46,800 का जो लेवल है वो अगला S3 है, थर्ड सपोर्ट है। और उसके नीचे फिर राइजिंग गैप देख सकते हैं, दो रेड कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन से डिपिक्टेड एक राइजिंग गैप जो अभी ओपन विंडो है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है सपोर्ट के रूप में। इस राइजिंग गैप का, इस राइजिंग विंडो का जो 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में क्रिएट हुआ, इसका 46,000, इसका 46,484 इसका बॉटम लाइन, और इसका टॉप लाइन 46,654। इस गैप का टॉप लाइन 46,654, ये टॉप लाइन 654 और बॉटम लाइन 46,484, ये 170 पॉइंट का गैप है। ये 170 पॉइंट का गैप जो 5 दिसंबर के ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर क्रिएट हुआ। तो इन सारे सपोर्ट के लेवल को समझ गए, इन्हें आप अपने मार्केट पिक्चर पर, बैंक निफ्टी के मार्केट पिक्चर पर ड्रा कर लेंगे। अब समझते हैं रेजिस्टेंस के लेवल को, रेजिस्टेंस के इम्पोर्टेंट लेवल को, कि कौन कौन से रेजिस्टेंस के इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ऊपर जो ब्लू कलर के लाइंस हैं वे रेजिस्टेंस के जोन्स और लेवल्स हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस का जो जोन हो गया वो 40, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन जिसका टॉप लाइन 47,511 है, बॉटम लाइन 47,400 का लेवल। तो ये पूरा जोन 100 पॉइंट का जोन रेजिस्टेंस का सब जोन है, जिसका टॉप लाइन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है 47,511। अगर ये ब्रेक करता है, जैसा कि मार्केट एनवायरनमेंट मॉडरेटली बुलिश है, तो ऐसे मार्केट एनवायरनमेंट में फर्स्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है। फिर प्राइस कहाँ जा कर के रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, अगला रेजिस्टेंस कहाँ पर फेस कर सकता है। तो अगला रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो 47,750 से लेकर के ये जोन जिसका बॉटम लाइन 47,750 है, और इसका टॉप लाइन 47,800 का लेवल है। ये पूरा 50 पॉइंट का जोन आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस का फंक्शन कर सकता है। और इसके ऊपर ये जो ब्लू कलर का लाइन है जो 48,000 के लेवल को डिपिक्ट कर रहा है, 48,000 के लेवल को डिपिक्ट कर रहा है थर्ड रेजिस्टेंस। और इसके ऊपर के रेजिस्टेंस के जोन, ये जो रेजिस्टेंस का जोन है वो है 48,220 से लेकर के 48,245 का एक 25 पॉइंट का ये जोन है जो R4 का फंक्शन कर सकता है। और उसके ऊपर ये जो जोन है वो R5 है, फिफ्थ रेजिस्टेंस है, जिसका बॉटम लाइन 48,300 का लेवल
और टॉप लाइन 48,350 का लेवल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल हैं आज के सप्लाई के। इन सारे लेवल्स को भी अपने मार्केट पिक्चर पर हम ड्रा कर लेंगे। अब किस तरह का पोटेंशियल प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। प्राइस इस तरह के मार्केट एनवायरनमेंट में, मॉडरेटली बुलिश मार्केट एनवायरनमेंट में, प्राइस सपोर्ट के जोन को रेस्पेक्ट देगा, सपोर्ट के जोन को रेस्पेक्ट देगा। तो जो फर्स्ट सपोर्ट का जोन है 47,202 से लेकर के 47,300 का लेवल जोन, इसको रिस्पेक्ट देगा। यहाँ प्राइस सपोर्ट फेस कर सकता है और यहाँ से मूव कर सकता है अगले रेजिस्टेंस के जोन की ओर, मतलब 47,400 से 47,511 के जोन की ओर, और प्राइस उसको ब्रेक कर सकता है। ब्रेक करने के बाद उस पर स्टेबलाइज कर सकता है 47,511 के लेवल पर। तो प्राइस अगर 47,300 के लेवल पर 47,202 से 47,300 के जोन पर स्टेबलाइज करता है तो वहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे। और उस लॉन्ग पोजीशन में कब तक बने रह सकते हैं? प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इस लेवल से, इस जोन से, ये जो 47,300 के लेवल पर अगर आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं, बायर हैं कॉल बाई करते हैं, सेलर है कॉल सेल कर सकते हैं। अगर इक्विटी में ट्रेड करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में अगर बाइंग करते हैं, तो हर सिचुएशन में उससे नीचे आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा। उस प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हम टिके रहेंगे उस ट्रेड में अगले रेजिस्टेंस के लेवल के लिए। अगर अगला रेजिस्टेंस का लेवल 47,511 का लेवल ब्रेक होता है, प्राइस उसके ऊपर स्टेबलाइज करता है, तो वहाँ से हम अपने लॉन्ग पोजीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। वहाँ से आगे के रेजिस्टेंस के लेवल की ओर, आगे के रेजिस्टेंस के जोन की ओर, जो 47,750 से 47,800 का जोन है, 800 का जोन है। प्राइस अगर इस जोन को भी पंक्चर करता है, इसके ऊपर स्टेबलाइज करता है, तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है अगले रेजिस्टेंस के जोन के लिए, जो 48,000 का लेवल है, 48,000 का रेजिस्टेंस का लेवल है। तो इस तरह से प्राइस एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। आज के ट्रेडिंग सेशन में बुलिश प्राइस एक्शन देखने को मिल सकता है। हम बुलिश साइकोलॉजी के साथ लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं प्रॉपर इंपॉर्टेंट लेवल पर। अगर इस लेवल पर नहीं इनिशिएट कर सके तो इस लेवल पर जब प्राइस स्टेबलाइज करने लगा तो यहाँ पर हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से 30 या 40 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा और हमारा टारगेट अगला रेजिस्टेंस का लेवल या जोन होगा। तो किसी भी सपोर्ट के लेवल पर जब प्राइस स्टेबलाइज करे और वहाँ से ब्रेकआउट दे तो हम ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करेंगे, नीचे का ब्रेकआउट दे तो हम शॉर्ट पोजीशन भी इनिशिएट कर सकते हैं अगले सपोर्ट लेवल को टारगेट रखते हुए, इस तरह से। लेकिन मार्केट एनवायरनमेंट मॉडरेटली बुलिश है, इसको कभी भूलेंगे नहीं। मार्केट एनवायरनमेंट मॉडरेटली बुलिश है। तो आज के एनालिसिस में इतना ही। अगर एक कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली में इसके लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस एनालिसिस का बेनिफिट ले सकें और अपने ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बना सकें, डिसिप्लिन बना सकें। तो दोस्तों, इस कंटेंट को पूरा वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।